वेलकम, स्वागतम जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए सुनहरा अवसर आ चुका है। जैसा कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे एम्स की ओर से वैकेंसी कोई आवे, तो उसके लिए अब यह वैकेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लगभग यहाँ पर 200 वैकेंसी आ गया है स्टेनोग्राफर के लिए। और बात करें तो इस बार यदि जॉब नहीं लेते हैं 2023 के भर्ती में, तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि आप में क्या कमी है। बाकी भर्ती तो आती ही है, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। एम्स जो कि एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है आपके लिए। देश में कई सारे एम्स हैं, लेकिन सभी को नहीं मिलाकर कुछ एम्स को मिलाकर जो यह भर्ती जारी किया है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ़ी देना है और आपको फॉर्म फ़ी पेड करके आप यदि फॉर्म भर लेते हैं तो आपका इस बार सिलेक्शन ज़रूर होगा। सिंपल प्रोसेस से यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा और तैयारी भी करवाई जाएगी। यदि बात किया जाए स्टेनोग्राफर पीएपीएस के लिए, तो आपके लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी कई वर्षों बाद निकल कर आया है और ऐसा बाद में होगा या भी नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस बार आपको यदि जॉब लेना है तो यह जान लीजिए कि इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी 2023 में कभी नहीं आएगा, ऐसे 2024 में भी नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, ये रहा एम्स पटना नहीं और सभी एम्स को मिलाकर ये वैकेंसी है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया एम्स भटिंडा, पर्सनल असिस्टेंट बीबी नगर, सबको मिलाकर यहाँ पर जो वैकेंसी जारी किया गया है। जैसा कि इसमें 18 से 30 साल एज डिमांड किया जाता है। उसके बाद लेवल 6 का है यह वैकेंसी, जो कि दरोगा लेवल, जिसे कि एएसआई कहते हैं, उसके लेवल का यह वैकेंसी है। आपको स्वास्थ्य सेवा में आपको यह कार्य का योगदान देना है। तो इसमें आपका जो होगा, यहाँ पर यदि बात किया जाए सिंपल प्रोसेस से, आपका एक कॉमन सीबीटी एग्ज़ाम होगा। और सीबीटी एग्ज़ाम में यदि आप अनरिजर्व में हैं तो आपको शायद 40% लाना है। ओबीसी में आपको आगे बताएंगे कितना कन्फर्म लाना है। ओबीसी में 35%, SC ST वालों के लिए और कम। तो चलिए, ये रहा उसमें कैसा कुछ मतलब एलिजिबिलिटी मांगा गया है। तो यहाँ पर आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्किल टेस्ट 10 मिनट का होगा, 100 शब्द प्रति मिनट, और 40 मिनट का यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन समय दिए जाएंगे इंग्लिश वालों के लिए, और 55 मिनट का हिंदी वालों के लिए। तो बस यही है, सभी एम्स में यही फार्मूला लागू होता है। यदि आप जॉब लेना चाहते हैं तो इस बार चूकिए मत और संपूर्ण तैयारी इस पर झोंक दीजिए। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी वर्षों बाद आया है, तो इस बार खाली नहीं जाना चाहिए। अब चलिए, ये तो रही पर्सनल असिस्टेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल आपका 26 वैकेंसी निकल कर आया है पर्सनल असिस्टेंट का ऑल इंडिया में से। अब चलिए चेक करते हैं यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफर में टोटल कितने वैकेंसी है। तो स्टेनोग्राफर को जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वो इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि आपके लिए यहाँ पर पूरा व्यवस्था स्टेनोग्राफर के बारे में दिया हुआ है। यदि स्टेनोग्राफर की बात किया जाए, टोटल यहाँ पर 86 वैकेंसी निकल कर आया है सभी एम्स को मिलाकर, जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। और इसमें सिंपल प्रोसेस से यदि आप 12th पास हैं, 12वीं पास हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका एज 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं, 3 साल का छूट दिया जाएगा। SC ST वालों के लिए 5 साल। तो आगे यदि देखा जाए तो इसमें आपका सिंपल 10 मिनट का जो है डिक्टेशन होगा और 50 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा इंग्लिश, और 65 मिनट का हिंदी वालों के लिए ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन इससे पहले आपका एक सीबीटी होगा, बहुत ही इजी सीबीटी होने वाला है। इस बार आपका जॉब निश्चित लग जाएगा यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं। यदि इस बार भी नहीं लगा, यह जान लीजिए कि आप में कमी है। वैकेंसी तो आती ही रहती है। तो ये सारे एम्स हैं, बहुत ही सुनहरा अवसर इस बार। टोटल यहाँ पर 86 वैकेंसी, जैसा कि अभी आप लोग पटना के एम्स में देखे होंगे कि मिनिमम कट ऑफ पर जो भी कैंडिडेट है, जैसा कि उसमें निर्धारित था कि अनरिजर्व वालों के लिए 50%, तो बिल्कुल 50 नंबर पर रिजल्ट दिया गया। ओबीसी वालों के लिए 45%, तो 45% पर ही रिजल्ट दे दिया गया। ऑफिशियल जो भी जानकारी यहाँ पर दिया जाता है बिल्कुल ऑफिशियल। और यह जान लीजिए कि ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार यही कहेंगे कि दोबारा नहीं आएगा। तो बस यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, फटाफट फॉर्म फिलअप करिए। और यहाँ पर आपका जो है सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैंडिडेट बहुत ही कम रहेंगे, बहुत ही कम।
मिनिमम कट ऑफ पर यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और यह कम इसलिए भी रहेगा क्योंकि इसमें 3000 फ़ी है। एक स्टूडेंट के लिए 3000 फ़ी बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद यदि बात किया जाए 2400 जो फ़ी है वह SC/ST वालों के लिए है। EWS वालों को भी इसी में जोड़ दिया गया है, SC/ST कैटेगरी में ही। तो यदि आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो आपको एक ग्रुप में, जैसे कि यदि PA का करते हैं तो आपको सिंगल यहाँ पर 3000 देना होगा। यदि स्टेनो करते हैं तो इसके लिए अलग से 3000। उसके बाद यदि आप PS के लिए करते हैं तो उसके लिए भी 3000। और एक ग्रुप के लिए एक बार ही आपको यहाँ पर फ़ी देना है, अदर ग्रुप के लिए आप फिर से दोबारा फ़ी दीजिए। तो इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है। यदि बात किया जाए एग्जामिनेशन कब होगा तो 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा। उम्मीदतः यह दिल्ली में ही होगा। हालांकि सेंटर यदि अधिक कैंडिडेट रहेंगे तो आपके नियर बाय दिया जा सकता है सेंटर। उसके बाद आगे यदि बात किया जाए तो इसमें आपका पूरा व्यवस्था कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कब इसका ज्वाइनिंग होगा। आगे हम लोग आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपका ये रहा CBT का नॉर्मल। यहाँ पर आपका 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर टोटल MCQ की बात किया जाए 40 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें जो सिलेबस रहेगा वह इस प्रकार से है कि रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस GK का 10 क्वेश्चन और उसी में आपका कंप्यूटर भी ऐड रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो कि मैथ का रहेगा 10 क्वेश्चन और इंग्लिश या हिंदी में से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो बस यही था। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा। यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें। यहाँ पर दे दिया गया है कि OBC 35% चाहिए OBC के लिए और अनरिजर्व वालों के लिए 40%। इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है और 30% आपको SC/ST वालों के लिए लाना होगा। और यहाँ पर दिया गया है कि एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो बस यही था। यदि कोई डाउट हो तो बेहिचक कमेंट कीजिए। आपके लिए यह चैनल बिल्कुल खुला दरवाज़ा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।